और चलिए इसी बीच आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जयपुर से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पूर्वी राजस्थान से जुड़े लोगों के लिए सबसे बड़ी खबर, ईआरसीपी पर आज दूर हो सकता है गतिरोध। लंबा गतिरोध आज दूर हो सकता है। जानकारी दे दें कि 13 जिलों के लिए संजीवनी ईआरसीपी पर आज मुहर लग सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपको बता दें कि लंबा गतिरोध और आज ये गतिरोध दूर हो सकता है। आपको जानकारी दे दें कि 13 जिलों के लिए संजीवनी ईआरसीपी पर मुहर लग सकती है। दिल्ली में ईआरसीपी पर मुहर लग सकती है। जल शक्ति मंत्रालय दिल्ली में कल हो सकता है एमओयू। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में आयोजित अहम बैठक के दौरान एमओयू साइन हो सकता है। राजस्थान के वित्त विभाग से इसकी स्वीकृति मिली है। तो बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनोद सिंह चौहान सीधा न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, देखिए जो सरहद से ईआरसीपी पर लंबा गतिरोध देखने को मिला, अब जानकारी निकल कर आ रही है कि इस पर मुहर लग सकती है, जरा जानकारी साझा करें। जी बिल्कुल, देखिए पिछले 5 वर्ष से ये केंद्रीय जल आयोग में लंबित पड़ी है योजना। अंतिम बैठक जो हुई थी, सारी बहस केवल जो संशोधित ड्राफ्ट है उसको लेकर है, जिस पर अंतिम बैठक 3 अक्टूबर 2023 को हुई थी। उसके बाद से सहमति नहीं बन पाई है और 5 साल से योजना लंबित है। अगर योजना के संशोधित ड्राफ्ट को लेकर हम बात करें तो संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना को लेकर के सहमति नहीं बनी थी। और देखिए करीब 8 बार बैठकें आयोजित की गई। अंतिम बैठक जो आयोजित हुई थी 3/10/23 को, उसमें मध्य प्रदेश ने ये कहा था कि हमारे जो 7 बांध हैं उन पर भी काम होना चाहिए, जिनमें पार्वती नदी पर प्रस्तावित कुंभज बांध, कूनो नदी पर इसकी सहायक नदियों पर प्रस्तावित बांध, काली सिंध की सहायक नदी खलुंदर व खलुंदर बैराज बनाकर पानी को कुंडलियों द्वारा रणजीत सागर बांध में डाइवर्ट किया जाना है। काली सिंध नदी के गांधी सागर बांध में पानी डाइवर्ट किया जाना, इसके बराबर के पानी के उपयोग हेतु गांधीनगर में 7 योजनाएं बनानी है। तो इन सबको लेकर कल अहम बैठक है और बैठक के दौरान ही एमओयू साइन हो सकता है। बड़ी बात यह है कि राजस्थान के वित्त विभाग ने भी संशोधित ड्राफ्ट को सहमति दे दी है और कल जल शक्ति मंत्रालय के जो श्रम विभाग है, श्रम शक्ति भवन में बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत की जो अहम भूमिका है वो देखने को मिलेगी। राजस्थान के जो एसीएस हैं जल संसाधन वो मौजूद रहेंगे, तमाम अधिकारी मध्य प्रदेश के मौजूद रहेंगे, उनकी मौजूदगी में बैठक होगी। और बड़ी बात यह है, देखिए बैठक के दौरान ही एमओयू पर जो संशोधित ड्राफ्ट है उस पर साइन हो जाएंगे और राजस्थान में 5 साल से जो लंबा इंतजार है 13 जिलों का वो खत्म हो जाएगा। 13 जिले कौन कौन से हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए बड़ी बात यह है कि जो जल मिलेगा वो सहायक नदी बेसिन, कुल्लू, पार्वती, काली सिंध में जो जल बचेगा वो बनास, मोरेल, बाणगंगा, पार्वती, काली सिंध, गंभीर आदि बेसिन से होता हुआ अन्य नदियों में जाएगा। और जो 13 जिले हैं उनमें झालावाड़, बाराकोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर में जो पेयजल की उपलब्धता है वो सुनिश्चित होगी। एक बड़ी संजीवनी 13 जिलों के लिए। लगातार देखिए ये चुनावी मुद्दा भी रही है विधानसभा में, दोनों ही पार्टियों ने इसे मुद्दा बनाया। और अब जिस तरीके से फर्स्ट इंडिया ने 4 दिन पहले ही बता दिया था कि नए साल में राजस्थान को बड़ी खुशखबरी मिलेगी, वो खुशखबरी ईआरसीपी के रूप में होगी। और देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी अब ब्यूरोक्रेट्स की बैठक ली थी, पहली बैठक में ही उन्होंने जेजेएम और ईआरसीपी को लेकर के विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। तब भी हमने कहा था कि अब दिन फिरने वाले हैं, ईआरसीपी को लेकर के बड़ा फैसला हो सकता है। और कल वो दिन है दिल्ली में जब बैठक होगी, यहाँ के और एमपी के जितने भी आला अधिकारी हैं और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है गजेंद्र सिंह शेखावत, उनकी मध्यस्थता में बैठक होगी और कल बड़ा निर्णय होने जा रहा है। राजस्थान के हिसाब से 13 जिलों की जो संजीवनी है ईआरसीपी, उस पर हस्ताक्षर होंगे। संशोधित ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर के साथ ही ईआरसीपी के काम का रास्ता खुलेगा। देखिए सबसे बड़ा गतिरोध इसमें यह था, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 7 योजनाओं को लेकर के बात आई थी उसमें संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए केंद्र सरकार जो था वो 90-10 के रेशो में अनुपात में वित्तीय सहायता प्रदान करने को राजी था, उसने आश्वासन दिया था। लेकिन राजस्थान ने मना कर दिया था। राजस्थान को पूर्वी नहर परियोजना के लिए 37,250 करोड़ की योजना में मात्र 3,725 करोड़ वहन करने होंगे, लेकिन राजस्थान माना नहीं था। 90-10 के रेशो की बात आई थी, तब इन्होंने मना कर दिया था। और जो अंतिम संशोधित ड्राफ्ट है वो गांधी सागर बांध के ऊपर मध्य प्रदेश की 7 योजनाओं को प्रस्तावित लेकर के था, जिनमें राज्य के स्थित वर्तमान चंबल कमांड क्षेत्र में 2.29 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुनिश्चित किए जाने के लिए चंबल व काली सिंध नदी में जल उपलब्धता का तुलनात्मक अध्ययन करना था। इन सब बातों को लेकर गतिरोध जारी था और 5 साल से देखिए जो योजना है वो केंद्रीय जल आयोग में लंबित है। तो कल बड़ा रास्ता खुल सकता है
जल शक्ति मंत्रालय के श्रम भवन में जो बैठक होगी उसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। समय रहेगा कल 2:30 बजे का। राजस्थान के तमाम अधिकारी आज ही दिल्ली जाएंगे, वहां तैयारी होगी। कल किस रूप में बैठक होगी और बैठक के दौरान ही MOU पर संशोधित ड्राफ्ट पर मोहर लगेगी और राजस्थान को संजीवनी मिलेगी, एक बड़ी योजना जिसका 6 साल से इंतजार किया जा रहा है और जो 5 साल से केंद्रीय जल आयोग में लंबित है। कल वो रास्ता निकलेगा। राजस्थान के 13 जिलों के साथ ही देखिए पूरे राजस्थान को बड़ी खबर मिलेगी, एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जिस तरीके से 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं उससे पहले राजस्थान के लिए बड़ी संजीवनी सामने आएगी। जी बिल्कुल विनोद, आपने जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो